आप लोगों से कह दीजिए कि मैं बशर तो हूं, इंसान तो हूं, लेकिन तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं हूं, मौलवी मौलाना की तरह नहीं हूं, चलते फिरते बाजारी लोगों की तरह नहीं हूं। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। कान खोलकर सुन लो, बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए, कभी बाप के बराबर नहीं हो सकता। पोता बहुत बड़ा मौलाना बन जाए, कभी दादा के बराबर नहीं हो सकता। शागिर्द बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाए, उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता। तो मेरी तरफ देखो, जब शागिर्द उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता, पोता दादा के बराबर नहीं हो सकता, एक बेटा मुफ्ती बनकर बाप के बराबर नहीं हो सकता, तो एक कलमा पढ़ने वाला, याद रखो, करोड़ों बरस इबादत कर ले, कभी नबी के बराबर नहीं हो सकता, नबी के जैसा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अगर कोई नदवी स्टार या कोई फिल्म स्टार कहे कि नबी हम जैसे थे, नबी हमारी तरह थे, हम में और उनमें कोई खास फर्क नहीं है, बस इतना फर्क है कि वो रसूल है, अगर इस तरह का जुमला बोलता है तो खबरदार, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, उसके जाल में नहीं फंसना है, अपना अकीदा मजबूत रखना है। हमारे मुस्तफा अल्लाह के बाद अल्लाह की मखलूक में सबसे अफजल है। अरे जोर से बोलो, अल्लाह के बाद अल्लाह की मखलूक में मेरे मुस्तफा सारे जहान में अफजलो आला है। मुस्तफा जिब्रील से भी अफजल है, मुस्तफा मीकाईल से भी अफजल है, मुस्तफा इसराफील से भी अफजल है, मुस्तफा इजराइल से भी अफजल है, मुस्तफा सारे फरिश्तों से अफजल है। अल्लाह के महबूब अल्लाह की मखलूक में सबसे अफजल है। बच्चे को बैठाइए, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आज आप मेरी तकरीर सुनकर जाएं, अदब से बैठे। मौजू तो मेरे पास बहुत है, मैं किसी मौजू पर तकरीर कर सकता था, लेकिन आज आप मेरी पूरी तकरीर सुनकर जाइए। हजरात याद रखिए, लड़िए मत, झगड़िए मत। अगर अपने नबी की शान देखनी हो तो आप कुरान पढ़ते हो। अरे बोलो, आप कुरान पढ़ते हो, कुरान खोलो और कुरान से पूछो नबी की शान क्या है, तो कुरान आपको जवाब देगा। नबी की शान अगर तुम देखना चाहते हो तो कुरान में देखो, किसी बेईमान से मत पूछो, किसी अंगूठा छाप से मत पूछो, किसी फिल्मी स्टार से मत पूछो, किसी नदवी स्टार से मत पूछो। अगर तुम नबी के बारे में पूछना है तो कुरान से पूछो, तो कुरान आपको जवाब देगा कि कान खोलकर सुन लो, रसूल बशर जरूर है मगर किसी चीज में तुम्हारी तरह नहीं है। ये ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है, बशर भी है, नूर भी है, बशर भी है, बुरहान भी है। ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम रब्बानी साहब, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मदरसा अल जामियातुल क़दरी क़ादिरिया फैजुल कुरान। ये बताइए कि मेरी भाषा समझ में आ रही है कि मक्के के खेत में जा रही है? अरे जोर से बोलो, अरे मेरी भाषा समझ में आ रही है? आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? जा रही है। जो मेरी भाषा, मेरी जबान न समझे वो यकीन जान लीजिए और को क्या समझेगा। मेरी तो आदत है, जैसा देश वैसा, अरे जोर से बोलो, जैसा देश। मैं बंगाल में आता हूं तो बोकराती नहीं छांटता, मैं बंगाल वालों के लिए आसान जबान यूज करता हूं। अरे जोर से बोलो, मैं बंगाल वालों के लिए आसान जबान यूज करता हूं। तो बिल्कुल अदब से बैठे। अब मैं आपको हदीस सुनाना चाहता हूं। अरे बोलो, इजाजत है? अब लाइन से हदीस सुनिए,
जितना वादा किया है, कै वादा किया है जल्दी बोलो, 6 वादा। इधर देखिए, अगर हदीस सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन हर वादा पर एक एक हदीस। अरे बोलो, हर वादा पर एक एक हदीस। अगर मैं 2-2, 3-3, 4-4 सुनाऊंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा, फजर की अजान हो जाएगी। आप लोग सोचेंगे हजरत कहां से इतनी लंबी तकरीर कर बैठे। इसलिए याद रखिए, हर वादा पर एक एक हदीस सुनिए, कसम खुदा, और मचलिए। गुलाम रब्बानी की तकरीर जब तक सुनेंगे आपको सवाब मिलेगा। इजाजत है तो हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकान शरीफ जिल्दे सानी बाबो फजाइले सय्यदुल मुरसलीन सफा नंबर 515 अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह कैफ़ अलिमता अन्नका नबियुन हत्ता इस्तयक़नता फ़क़ाल या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़ि बतहाई मक्का फ़बक़ा अहदुहुमा इलल अर्द वकान अल आखरु बैन अस्समाई वल अर्द फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहुवा हुवा क़ाल नअम क़ाल फ़ज़िनहु बिरजुल फ़वज़िनतु बिही फ़वज़नतुहु सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअशरा फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिमियत फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअल्फिन फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम कन्नी अंज़ुरु इलैहिम यंतसिरून अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान क़ाल फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही लवज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है, और जोर से बोलो इजाजत है। ये बच्चा सामने ऐसे उछल रहा है जैसे लग रहा है बंदर उछल रहा है। जलसे में बैठिए तो न बंदर बनिए न कलंदर बनिए। अरे बोलो, न बंदर बनिए न कलंदर, बनना है तो सिकंदर बनिए। हाँ, किस्मत के सिकंदर। अरे बोलो किसके? और किस्मत का सिकंदर वही है जो बोलो जलसे का अदब करे, जलसे का एहतराम करे, उलमा की बातों का एहतराम करे। ये नहीं कि थोड़ा सुने और ससुराल चला जाए। अरे बोलो, हाँ, ये देख रहे हैं लुंगी वाले जा रहे हैं, हमको लग रहा है ये समधी के घर में मुर्गा खाने जा रहा है। हाँ, जलसे में हर तरह के लोग आते हैं। इधर देखिए, जलसे में कुछ लोग आते हैं गुब्बारा खरीदने, और कुछ लोग आते हैं जिलेबी खरीदने। इधर देखो, और कुछ लोग आते हैं ससुराल का मुर्गा खाने, और कुछ लोग आते हैं बेटी का रिश्ता लगाने। तो जो लोग आए थे बेटी का रिश्ता लगाने, वो रिश्ता लगाकर दामाद को 11,000 रुपए देकर चले गए। और जो लोग आए थे जिलेबी खरीदने, वो जिलेबी खरीद कर अरे बोलो बच्चे को पहुंचा दिए। और जो आए थे गुब्बारा खरीदने, वो गुब्बारा से घर में खेल रहे हैं। और जो लोग आ रहे थे ससुराल का मुर्गा खाने, वो मुर्गा खाकर कंबल ओढ़कर सो गए। लेकिन जो नबी के दीवाने हैं वो बैठे हुए हैं। आप याद रखिए, एक तो हवा चल रही है, और आप लोग अगर सही से नहीं बैठोगे तो गुलाम रब्बानी वादा पूरा नहीं कर पाएगा। आधा वादा बोलेगा और आधा वादा छोड़ देगा। मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, अब मतलब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। गौर से सुनिए। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा नबी से मैंने पूछा, ए अल्लाह के नबी, आप पर कौन सी निशानी जाहिर हुई जिससे आपको अंदाजा लग गया कि ऐलाने नबूवत का जमाना करीब आ चुका है? ऐलाने नबूवत का जमाना
قریب آ چکا ہے. ادھر دیکھیے تو نبی نے کیا کہا, غور سے سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببعض بطحائی مکہ. نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر, ایک دن میں مکے میں موجود تھا, میری بارگاہ میں دو فرشتے تشریف لائے. ایک فرشتے زمین پر آئے, دوسرے فرشتے زمین و آسمان کے بیچ میں ہوا میں اڑنے لگے, ہوا میں پرواز کرنے لگے. جب اوپر والے کی نظر مجھ پر پڑی تو نیچے والے سے پوچھنے لگے اہو وہوا, کیا یہی حضور ہے, کیا یہی اللہ کے محبوب ہے؟ تو نیچے والے فرشتے نے کہا جلدی اترو, یہی اللہ کے محبوب ہے, یہی اللہ کے رسول ہے, جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں. سبحان اللہ.